हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज से हम मैथ की जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम काफी दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि बोर्ड के पेपर हमारे सामने आने वाले हैं। लेकिन जब हम जो है अपनी बोर्ड की तैयारी करने हैं, लेकिन कोई नहीं, लेकिन हम जब भी अपनी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह करेंगे। ठीक, तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा रियल नंबर, जो 10th क्लास का है, मैथ एनसीईआरटी से। ठीक, तो हम जो सारे कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी के हैं, तो उससे ही रिलेटेड जो है पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। ठीक, आई होप आपने इससे पहले जो है पढ़ा हो रियल नंबर के बारे में, क्योंकि अब इतना जो है साल गुजर चुका है, आधे से ज्यादा, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने। तो आपने पढ़ा भी होगा और कुछ हम पढ़ाएंगे तो आपकी जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैथ एनसीईआरटी रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक डालते हैं। तो टॉपिक डालते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। तो आप सभी जानते हो रियल नंबर क्या है, को हमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है रियल नंबर क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें इसमें जो पढ़ना है वो है इक्विड डिवीजन लेमा। ठीक, क्या है इक्विड डिवीजन लेमा? ठीक, तो उसे पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है इक्विड डिवीजन लेमा। ठीक, क्या पढ़ना है? इक्विड डिवीजन लेमा। क्या है इक्विड डिवीजन लेमा? तो ये सिंपल सी बात है, जैसे आप तक डिवाइड करना सब जानते हो। ठीक, डिवाइड करना, जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो किस तरह से करते हैं? 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ आया और 1 हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर। इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, इसे कहते हैं क्या? क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। इसको कहते हैं क्या? डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। आप सभी को यहां तक पता है, आप सबने इसमें जो है बहुत ज्यादा आपने क्वेश्चन करे होंगे अब तक, और ये नहीं करे तो फिर क्या करा, आपने डिवाइड तो करा ही है। यही है इक्विड डिवीजन लेमा। क्या है कि ये क्या बताता है? इक्विड डिवीजन लेमा बताता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में लिखिए तो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये होता है हमारा क्या? इक्विड डिवीजन लेमा। कि जो डिविडेंड की वैल्यू है, अगर हम डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पे क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। कैसे? हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि 2 into 2 plus 1 क्या आएगा? 2 2 जा 4 plus 1 इक्वल टू 5। तो 5 क्या है हमारा? डिविडेंड आ गया। तो यही हमारा क्या बताता है? इक्विड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसमें r की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो कितना कितना हो सकता है? हमारा जो रिमाइंडर है, जैसे यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना हो सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो उससे हम एक बार और काट सकते हैं, 2 1 जा 2। ठीक, तो इसलिए रिमाइंडर जो हमारा क्या होगा? डिवाइजर होगा, उससे हमेशा छोटा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। ये है इक्विड डिवीजन लेमा। समझ गए आप सब? तो यही कहता है कि क्वोशिएंट, डिवीजन और रिमाइंडर में क्या हमारा रिलेशन होता है, यही बताता है हमें इक्विड डिवीजन लेमा। तो अब बात करते हैं, इसमें शब्द आया है लेमा क्या होता है। ठीक, लेमा क्या होता है ये बात जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। आई होप आपने सबने इसको राइट डाउन किया हो। ये लेमा क्या है? व्हाट इज लेमा? तो लेमा क्या है? लेमा क्या है? एक लेमा क्या है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट by which
प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये है लेमा कि एक पहली प्रूव स्टेटमेंट से दूसरी प्रूवन स्टेटमेंट जो पहली एक स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुकी है उसकी मदद से हम दूसरी अगर हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, इसे कहते हैं लेमा। समझे? जैसे हमने देखे हम 8 + 8 = 16, ठीक। तो ये हमें पता है, ठीक, ये प्रूवन स्टेटमेंट है पहले से। अब अगर हम 16 में से 8 घटाते तो 8 बचेगा। ये हमने इस वाली की मदद से प्रूव कर दिया कि जब 8 + 8 है तो 16 बचेगा, तो 16 में से एक 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 8। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया लेमा, ठीक। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सन राइज इन ईस्ट, ठीक है, सन जो है पूरब से उगता है, एंड हमने इसे प्रूफ कर दिया कि सन सेट इन द वेस्ट। क्या है कि सूरज पूरब से उगकर पश्चिम में छिप जाता है। तो पश्चिम पूरब से उगता है, ये हमारा प्रूवन स्टेटमेंट। हमने इससे कहते हैं कि हमारा जो सूर्य है वो कहां छिप जाएगा? पश्चिम में छिप जाएगा। तो ये है हमारा लेमा, ठीक। एक अनदर वर्ड जो आप इसमें पढ़ोगे वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? स्टेप्स हैं। स्टेप्स कैसे? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड स्टेप्स मतलब किस चीज की स्टेप की बात की जाएगी? जैसे अभी हमने यहां पे डिवाइड किया 2 को 5 को 2 से डिवाइड किया। हमने क्या किया कि हमने 2 का जो है टेबल पढ़ा कि जब तक 5 आए या 5 से कम ना आए, तो हमने क्या पढ़ा 2 2 जा 4 और 4 को यहां लिख दिया। फिर हमें क्या करना है 5 में से 4 जो है माइनस करना है, 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या करना है 2 के में मल्टीप्लाई ऐसे करने की 5 से कम या 5 से ज्यादा है, ठीक। तो ये क्या है? स्टेप्स है। जैसे हम एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको घर में मैगी बनानी है। क्या बनानी है? मैगी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मैगी लाओगे, लाए मैगी को लाने के बाद उसका जो है पैकेट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद क्या करोगे आप? ओपन करने के बाद फिर करोगे आप पानी को गर्म। पानी गर्म करने के बाद उसमें आप मैगी डालोगे और उसमें फिर मसाला डालोगे और आपकी मैगी बन जाएगी। तो ये कैसे स्टेप्स हैं? ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो हमको पता है पहले से ही, ठीक, हमें पता है। और इसको ही हम कहते हैं एल्गोरिदम। किसी काम को करने के जो स्टेप्स है वही हमारा क्या है? एल्गोरिदम। समझ गए? तो अब चलते हैं कि इक्विटी डिवीजन हमने लेमा पढ़ा कि क्या होती है। लेमा पढ़ गए कि लेमे का मतलब क्या होता है कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट बाय व्हिच प्रूव अनदर स्टेटमेंट, ठीक। फिर हमने एल्गोरिदम पढ़ा कि एल्गोरिदम क्या है। समझ गए? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कि हम इक्विटी डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो चलते HCF by using इक्विटी डिवीजन लेमा। तो HCF हम इक्विटी डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने अब तक पढ़ा है कि HCF को हम सिंपल फैक्टर्स निकालने के बाद जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 12 और 20। हमने 2 एग्जांपल लिए कि 12 और 20 का HCF क्या हुआ? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 की सबसे पहले करो फैक्टर। कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसी तरह से हम 20 करेंगे तो 2 2 और 5 2 2 जा 4 5 जा 20, ठीक। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो 2 आया यहाँ पे और 2 आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको लिख सकते हैं 4 × 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 4 आया। तो 4 क्या है इसका? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है? यही कॉमन एक फैक्टर है जो इसमें सबसे बड़ा था, तो उसको हमने लिख दिया, वो है इसका HCF। तो एक HCF निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है इक्विटी डिवीजन लेमा को यूज करके। तो वो कैसे? चलो वो सीखते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इधर मैं स्टेप्स कर लिखूंगा कि आपको करना क्या है, स्टेप्स। और इधर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे हमें 25 और 30 का HCF जो है निकालना है, ठीक है। क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 और 30, ठीक। और इधर मैं स्टेप्स लिखूंगा कि आपको इक्विट डिवीजन लेमा से कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहला जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये कहता है, जो स्टेप 1 है वो ये कहता है कि मान लो हमारे पास C एंड D दो नंबर है, ठीक है। C एंड D दो नंबर है और C इज ग्रेटर देन D, C जो है D से बड़ा है। तो मतलब सबसे पहले हमें C और D में से मानना हमारे पास दो नंबर है, तो C और D में से हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फिर क्या करेंगे हम, अप्लाई इक्विट डिवीजन लेमा, हमें अप्लाई करना है इक्विट डिवीजन लेमा को, ठीक। इक्विट डिवीजन लेमा को जब अप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अप्लाई इक्विट डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R, ठीक। Q और R को फाइंड आउट करोगे, ठीक। इफ R इज इक्वल टू 0, अगर R 0 है, अगर R 0 है तो हमारा Q क्या होगा, Q ही हमारा HCF होगा, ठीक। लेकिन इफ R डज नॉट इक्वल टू 0, अगर R डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया तो हम अगेन अप्लाई इक्विट डिवीजन लेमा, हम दोबारा से इक्विट डिवीजन लेमा को लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखना है इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा। तो 25 इज ग्रेटर देन 30, ठीक। तो हमें क्या करना है, 25 से 30 को डिवाइड कर देना है, ठीक। तो 25 बन जा 25, माइनस करो तो क्या बचा 5 बचा, 0 नहीं आया तो अब क्या करना है, फर्दर हमें जो है डिवाइड करना है। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा बोला, डिवीजर, ठीक। तो ये 25 जो अब तक डिवाइजर था, अब ये डिविडेंड बन जाएगा, तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करो तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक। क्या आ चुका है हमारा रिमाइंडर 0। तो जो अब लिखते हैं थर्ड स्टेप, देन when remainder is 0, that time divisor is HCF of C and D। जिस स्टेप में हमारा R इक्वल टू 0 आ जाए वही हमारा क्या है, HCF है। जब हमने 0 किया, जब हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, उस समय जो डिवाइजर था वही हमारा क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर 0 आ गया तो इस समय हमारा जो है डिवाइजर क्या था 5, तो 30 और 25 का जो HCF है वो कितना आ गया, वो आ गया 5। समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, आपको दो नंबर मिले होंगे, दो नंबर में देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमें लिया 25 इज लेस देन 30, तो 25 से डिवाइड करना है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देना है। तो हमने करा तो यहाँ पे बनाया और हमारा 5 जो है रिमाइंडर बच गया। अब हमारा रिमाइंडर जब तक 0 ना आए जब तक ये स्टेप करते रहो। फिर 25 को डिविडेंड बना दिया, 5 को हमने डिवाइजर बना दिया, फिर हमने डिवाइड किया तो हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो एचसीएफ हमने लिख दिया कि एचसीएफ 30 और 25 का एचसीएफ जो है हमारा 5। समझ गए अब तक, ठीक है। अब इनके बेस पे जो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसको हमें इक्विट डिवीजन लेमा की मदद से क्या करना है, सोल्व करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, यूज इक्विट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8। ठीक, तो हमें शो करना है कि जो हमारा इक्विट डिवीजन लेमा है वो इक्विट डिवीजन लेमा को यूज करते हुए कि बताना है कि एक एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ये, इस फॉर्म में हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं। कैसे? देखो आपको कुछ ये वाली फॉर्म चमक रही है bq प्लस r वाली, bq प्लस r वाली फॉर्म चमक रही है कुछ आपको, ठीक। तो अब ये क्या देख रहे हो, जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या हमारा 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम डिवाइजर जो हमारा 9 है, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है? अगर डिवाइजर 9 है तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो है हमारा रिमाइंडर आ सकता है। तो अब हम हर वैल्यू को पुट कर करके देखेंगे, 0 में ऐसे बन रहा है, 1 में ऐसे बन रहा है, नहीं है, तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको क्यूब करना है। तो क्या देखते हैं कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो वो 9 से भी होगा, सॉरी अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा। ये है कि जैसे 54 9 से डिवाइड है कंप्लीटली, 9 6 जा 54, 54 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 बचे 2 4, 3 8 जा 24, ठीक। तो ये भी डिवाइड, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 9 से डिवाइड है वो 100% है कि वो 3 से भी डिवाइड है। तो हम क्या मानेंगे कि जो डिवाइजर है हमारा 3, क्या मान के चलेंगे, जो डिवाइजर है वो हमारा 3 है, ठीक। तो डिवाइजर अगर हमारा 3 हो गया तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 1 2, ये तो आ सकता है, ठीक। तो हम जो है बनाते हैं फॉर्म अपनी। तो सबसे पहले लेते हैं a इज इक्वल टू 3q और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। सबसे पहले रिमाइंडर 0 ले लिया, ठीक। अब इसका हमें क्यूब करना है, तो क्यूब कर लिया। क्यूब करने के बाद क्या है, 3 3 जा 9, सॉरी 3 हाँ 3 3 जा 27, ठीक। 3 3 जा 27 और q का, ठीक, ये आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 3q, ठीक। अब इस वैल्यू को हम जो है m के बराबर रख देंगे, क्या, इस वैल्यू को हम m बराबर रख देंगे और ये आ जाएगा 9m। समझ गए? हमें इस वैल्यू को m पुट किया और जो 9m की फॉर्म में हमारा कोई भी एक जो है नंबर आ गया, तो ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सिंपली अब जो है हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे जो है 9m + 1 के लिए। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, a = 3q + 1 का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3q का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो और आपको भी। फॉर्मूला होता है a + b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक। तो लगाते हैं हमारा, तो 3 a का क्यूब 3q का स्क्वायर, सॉरी क्यूब क्या रोगे से, और 1 की मल्टीप्लाई प्लस 3 1 का क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक। समझ गए? अब इसको सोल्व करो, 27 q का क्यूब प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q प्लस 1, ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन ले लेना है, 9 कॉमन, तो 9 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 3q² प्लस q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा बचा, सॉरी यहाँ पे क्यों बचेगा, ठीक है। तो ये बचा और इसको हम लिखेंगे m, इसको हमने क्या लिख दिया m, तो 9m + 1, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं किसी भी यानी पॉजिटिव के क्यूब को, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, जब हमारा रिमाइंडर 2 हो जाएगा तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, और जब आप इसको ओपन करोगे तो सेम ये भी जो है हमारा क्या बन जाएगा 3m + 8। सिमिलरली इसको ये फॉर्मूला लगाओ, इसको ओपन करोगे तो 3m + 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे आएंगे इक्वल डिवीजन लेमा को प्रूफ कर सॉरी यूज करके हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना होगा। कभी आएगा कि ओड जो है नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कभी इवन नंबर को आएगा, तो ऐसा ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इक्वल डिवीजन लेमा का जो है इस्तेमाल करके हम एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का जो है हमारे जो कोर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। अगर आपको जो है इसमें कोई क्वेश्चन जो है समझ में ना आया, कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।